बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। तो 14 तबक करे रद्द। अब कहूँ रे इश्क की बात। प्रणाम। प्यारे सुंदर शाह जी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रणीत तारतम सागर अंतर्गत यह परिक्रमा ग्रंथ के प्रशिक्षण सत्र में हम उपस्थित हैं। प्रथम सत्र में ग्रंथ के अंदर प्रवेश के लिए कुछ भूमिकात्मक प्रसंगों के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। तो अब अभी के इस सत्र में भी कुछ भूमिकात्मक प्रसंगों को समेटते हुए धीरे धीरे हम चौपाई के अंदर अथवा चौपाई के माध्यम से परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे। तो पिछले कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि ये परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए परिक्रमा ग्रंथ, ये परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो भी विषय वस्तु है वो हम पहले चर्चनी के माध्यम से अध्ययन करके समझ करके आए हैं। तो ये परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हृदय में इश्क को यानी कि प्रेम को प्रकट करके यहाँ संसार में रहते हुए भी अथवा जागने के ब्रह्मांड में रहते हुए भी हृदय को परमधाममय श्रीराज जी की प्रेममय बनाना, फिर मूल स्वरूप में परात्म स्वरूप में जागृत होकर के प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के साथ में 25 पक्ष परमधाम की लीला विहार में सम्मिलित होना, ये ग्रंथ का प्रयोजन है। तो पिछले कक्षा में ग्रंथ के अंदर प्रवेश करने से पहले ग्रंथ की विषय वस्तु, ग्रंथ के अधिकारी, ग्रंथ के विषय के साथ में संबंध और उसका प्रयोजन, इस विषय में भी हम चिंतन कर रहे थे। तो आइए अब यहाँ से हम आगे बढ़ें। तो ग्रंथ का नाम है परिक्रमा। अब पहले हम चिंतन करें कि परिक्रमा शब्द के ऊपर, परिक्रमा क्या है। तो परिक्रमा शब्द तो हम जानते हैं, जैसे मंदिर में जाकर के राज्य की परिक्रमा करते हैं। तो वास्तव में परिक्रमा के विषय में वाणी के अंदर ही अगर देखें तो रास ग्रंथ में ही प्राणनाथ जी ने मोहजल के प्रकरण में पहला प्रकरण के अंतिम और दूसरा अंतिम, मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट, इन चौपाइयों में क्या कहा, दई प्रदक्षिणा अति घणी, करूं दंडवत प्रणाम, सहु साथना मनोरथ पूर जो, मारा धनी श्री धाम। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार, वारणे जाए इंद्रावती, मारा आत्मना आधार। तो यहाँ पर दई प्रदक्षिणा अति घणी, यहाँ प्रदक्षिणा शब्द आया। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा। बीता के प्रसंग में देखें तो
निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज बाल्य अवस्था में ही उमरकोट में घर से थोड़ा दूर में एक श्याम पिंगल का मंदिर था, वहाँ पर जा कर के परिक्रमा करते थे, दंडवत करते थे। बीतक में यहाँ परिक्रमा है, अन्य कई जगह में है। तो हमारे सेवा पूजा प्रसंग में देखें तो 7 बार के अलग अलग 7 परिक्रमा है, और उसमें एक चौपाई में ही परिक्रमा के संदर्भ में क्या आया, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निश दिन लूटे। यहाँ परिक्रमा का महत्व बताया है। शास्त्र के अंदर भी परिक्रमा के बहुत भारी महत्व गाया है। तो ये परिक्रमा प्रसंग में जैसे अभी भी हमारे जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के जो एक सैद्धांतिक पर्वों में से पृथ्वी परिक्रमा करके एक उत्सव मनाया करते हैं ना, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में विशेष रूप से मनाते हैं। अभी तो और भी कई स्थानों में ये उत्सव मनाते हैं। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुआ? तो महामती प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी महाराज को आज्ञा किया कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त होने के बीच में तुम्हारा यह घोड़ा, छत्रसाल जी के घोड़ा का नाम क्या है? भले भाई। इसके ऊपर सवार होकर के पन्ना के धरती के जहाँ तक भी परिक्रमा कर सकते हो, दौड़ सकते हो, दौड़ लगाओ। जहाँ जहाँ भी घोड़ा का पग पड़ेगा वहाँ हीरा का प्रकट होगा। ये प्राणनाथ जी की वरदान अथवा आशीर्वाद रहा। छत्रसाल जी महाराज ने ऐसा ही किया। तो आज भी पन्ना नगरी हीरा के उत्पादन में पहला नंबर में आता है, और वही परंपरा से अभी भी पृथ्वी परिक्रमा एक परंपरा चलता आ रहा है। नहीं है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होता है? परिक्रमा के ही प्रसंग इसमें जुड़ता है। तो इन किन प्रकारेण परिक्रमा शब्द कहीं न कहीं जुड़ता ही रहता है अध्यात्म क्षेत्र में। तो उसी में महामती प्राणनाथ जी ने तारतम सागर के अंदर 14 ग्रंथ में से एक ग्रंथ का नाम ही परिक्रमा ग्रंथ नाम के द्वारा वर्णन किया अथवा वाणी अवतरण हुई। अब परिक्रमा में भी देखें तो परिक्रमा शारीरिक रूप का परिक्रमा भी होता है। शारीरिक रूप का परिक्रमा मतलब कहीं पर भी परमात्मा का मंदिर स्थापना किया हो तो वहाँ जा कर के शरीर को घुमाना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा आस्था विश्वास प्रेम न भी हो, फिर भी चलो कुछ न कुछ तो होगा। कई लोग तो कुछ भी ना हो तो कम से कम एक्सरसाइज तो होगा, इसके बहाने भी परिक्रमा करते हैं, है ना। इस हिसाब से भी देखें तो शारीरिक रूप का परिक्रमा भी है। अब मानसिक रूप का परिक्रमा भी होता है। शरीर एक जगह में बैठा भी हो, अगर मन के द्वारा चिंतन परमात्मा की मंदिर का, परमात्मा के विषय का चिंतन करता हो तो वही फिर मानसिक परिक्रमा होता है। शरीर देखने में एक जगह में बैठा हुआ रहता है, मन के द्वारा चिंतन परिक्रमा। फिर बौद्धिक परिक्रमा, जैसे अभी हम, हालांकि विषय प्रेममय है परंतु यहाँ पर प्रधानता ज्ञान की है। अब एक एक चौपाई के शब्दार्थों को समझना होगा, भावार्थ को समझना होगा, उसको याद करना होगा। यहाँ पर विशेष प्रयोग किसकी है? शरीर का तो है, मन का भी है,
परंतु विशेष यहाँ बुद्धि। तो शास्त्रों के शब्दों के आधार पर, महामती प्राणेश जी की वाणी के शब्दों के आधार पर अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा के विषय में चिंतन करना, वर्णन करना, श्रवण करना, परमात्मा के धाम के विषय में चिंतन करना, वर्णन करना, श्रवण करना, अपने दिल दिमाग में उस चीज को धारण करना, ये क्या है? ये है बौद्धिक परिक्रमा। बुद्धि के द्वारा उसको धारण करना। तो परिक्रमा बुद्धि के द्वारा भी होती है। और यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर तो आकर के बैठा है, चलो मन भी थोड़ा मोड़ा लग रहा है, लेकिन बुद्धि की एकाग्रता न हो तो एक एक शब्द शब्द को धारण करने की क्षमता अगर न हो तो फिर सही से बात नहीं बन पाएगी। ये सब होने के बाद फिर अंतिम में आत्मिक परिक्रमा, मतलब सुरता के द्वारा अथवा आत्मा के द्वारा उसी में चिंतन निरंतर लगे रहना, अथवा उसी में ही अपने आप को पाना। जैसे कि महामती प्राणेश जी ने वाणी की चौपाई है, वित्त के प्रसंग में भी श्रवण किए हैं। महामती प्राणेश जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में विराजमान है। देखने के लिए उनको शरीर में दिखाई देता है, और लौकिक दृष्टि से देखने वालों के लिए लोक व्यवहार जैसा भी दिखाई देता है। वो अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, इधर उधर चलना फिरना हो रहा है, लोगों से बातें करते हैं, सब कुछ है। पिंड में, ब्रह्मांड में ही दिखाई देता है। लेकिन उनकी आत्मिक चिंतन की स्थिति, सुरता की स्थिति कहाँ पर है? जैसे ही वो आंख बंद करते हैं अपने आप को कहाँ पाते हैं? परमधाम में, 25 पक्ष परमधाम में, श्रीराज जी के हृदय के सागर के अंदर। श्रीराज जी के हृदय के सागर का मतलब मेहर का सागर, उसके अंदर पाते हैं वो अपने आप को। तो ये स्थिति को स्वयं प्राणेश जी ने चौपाई के माध्यम से बताया कि तुम देखता मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड ते सदा साहेब की हजूर। ये किस दर्जा की परिक्रमा है? देखने के लिए शरीर कहाँ है, लेकिन अंदर चेतना, अंदर की वृत्ति, अंदर की शूरता, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे। देखने के लिए मैं ब्रह्मांड के अंदर ही हूं, शरीर में ही हूं, संसार में ही हूं, परंतु सदा साहेब की हजूर। साहेब की हजूर मतलब नजदीक में, पास में, करीब में, ये स्थिति है। और लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, वो खेलत प्रेमे पार पियासों, देख न को तन सागर माही। ये क्या है? ये है आत्मिक परिक्रमा। देखने के लिए तन कहाँ है? सागर में है। देखन को तन सागर माही, परंतु वो खेलत प्रेमे पार पियासों। पार कहाँ पार? हद पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन। वो पार परम धाम में पिया के प्रेम में मगन होते हैं, खेलते हैं, डूबते हैं। मद चढ़ियो महामत भई,
देखो ये मस्ताए धाम श्याम श्यामा जी साथ जी नख सिख रह्यो भराए। ये प्राणनाथ जी की चौपाई है। ये स्थिति क्या है? धाम श्याम श्यामा जी साथ जी नख से लेकर के सिख तक, मतलब रोम रोम में, हृदय अंतस्करण में समाया हुआ है। ये स्थिति क्या है? ये है आत्मिक परिक्रमा। बस इतना संकेत किया मैंने, बाकी खुद को चिंतन करना होगा। शारीरिक परिक्रमा, उससे गहराई मानसिक परिक्रमा, उससे गहराई बौद्धिक परिक्रमा, उससे गहराई आत्मिक परिक्रमा। सबके अपनी अपनी जगह में महत्व है। हाँ, अब फिर हम तो अब एकदम बौद्धिक परिक्रमा करने वाले में से है, हमको शारीरिक परिक्रमा की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मंदिर जाना ही नहीं, राज्य को प्रणाम करना ही नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसका अर्थ मंदिर जाना है, परिक्रमा भी करना है, लेकिन किस समय में? यहाँ चल रहा है परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई तालीम, और उठ करके चल दिया, हमारा तो अभी मंदिर में परिक्रमा करने का समय हुआ, गया। समझ में आई बात? इसीलिए किस समय में, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मेरा स्वधर्म क्या है, और स्वधर्म के संदर्भ में इसकी परिभाषा अपनी जगह में है। ये अभी फिर विषय अंतर होने लगेगा। तो मेरा अपना स्वधर्म क्या है? शारीरिक परिक्रमा की जगह में शारीरिक परिक्रमा, उसी का महत्व है। मानसिक परिक्रमा की जगह में मानसिक परिक्रमा की उसी जगह में महत्व है। बौद्धिक, फिर आत्मिक, सोपानवत रूप से, जैसे सुहागिन के लक्षण में कहा ना, नीत खोजे चरणी चढ़े। चरणी यानी कि सीढ़ी, तो जागने का भी एक प्रगति, सीढ़ी, दिन प्रतिदिन ये स्वयं अनुभव करना चाहिए। तो परिक्रमा, तो ये परिक्रमा का महत्व है। तो प्राणनाथ जी ने एक ग्रंथ का नाम ही क्या रख दिया? परिक्रमा ग्रंथ रख दिया। इसके अंदर चाहे शारीरिक परिक्रमा की बात भी है कि परम धाम में 25 पक्ष के अंदर भी देखे तो राजी, श्यामा जी, सखियाँ, पूरा 25 पक्ष परम धाम में शहर लीला की बात है कि नहीं? जैसे अष्टप्रहर की लीला परिक्रमा ग्रंथ के अंदर ही आगे आएगा। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, मन सिंचत अमृत गाद। 5वीं भौम से तीसरी भौम में आना, फिर वहाँ से फिर जमुना जी में जाना। कहने का अर्थ 25 पक्ष, चाहे मानिक पहाड़ में शहर के लिए जाइए, चाहे पुखराज जी में शहर के लिए जाइए, छोटी रांग बड़ी रांग में जाइए, चैतन्य स्वरूप में होते हुए शारीरिक दर्जा से परम धाम में भी अगर देखें, वहाँ पर भी परिक्रमा तो है। फिर एक जगह में बैठ करके पूरा परम धाम में श्री राज जी के साथ के प्रेम, वो लीला चिंतन करना, स्मरण करना, इसमें मानसिक भी है। तो इस तरह से सारा चिंतन कर सकते हैं। ठीक। और परिक्रमा के ही प्रसंग में और एक पॉइंट में यहाँ पर जोड़ देता हूँ, सारा सृष्टि, सृष्टि मतलब राज्य ने खेल बनाया ना, राज्य ने खेल बनाए, तो आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं श्रीराज जी भी खेल में पधारे, और साथ में हम सखियाँ भी आए। तो परम धाम से ब्रजमंडल में आए, ब्रज से रास में, रास से फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में, यहाँ से फिर परम धाम में मूल मिलाव में उठना है। तो ये प्रसंग में भी अगर देखें तो इसको भी प्राणनाथ जी ने परिक्रमा के ही रूप में वर्णन किया है। किरंतन ग्रंथ में जो चौपाई अध्ययन करने वालों ने कर चुका है, नहीं किया है तो फिर करना चाहिए, आगे होगा जब कभी भी। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, 3 फेर दुल्हा पीछे फिरे, चौथी फेर आगल भई। प्रसंग में जितना जरूरत है मैं उतना ही चौपाई जोड़ दे रहा हूं।
कीर्तन ग्रंथ का प्रसंग है। इसका भाव क्या है कि परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं खेल में आकर के ब्रजरास जागनी होते हुए परमधाम तक जाने में यहाँ 4 परिक्रमा है। 4 परिक्रमा। कौन कौन सी 4 परिक्रमा? पहला नंबर तो 4 परिक्रमा का क्रम देखिए। परमधाम से ब्रजमंडल में आना, ये पहला परिक्रमा है। ब्रजमंडल से रासमंडल में जाना, ये दूसरा परिक्रमा है। रासमंडल से पुनः यह जागनी के ब्रह्मांड में यानी कि तीसरे ब्रह्मांड में आना, ये तीसरी परिक्रमा है। अब यहाँ से परमधाम मूल मिलावा में जागृत होना अथवा वापस परमधाम जाना, ये चौथी परिक्रमा है। परिक्रमा के संदर्भ में बात इतनी सी है, लेकिन अब चौपाई प्रसंग आ ही गया तो यहाँ प्राणनाथ जी खुलासा करते हैं 4 परिक्रमा में से 3 फेर दुल्हा पीछे फिरे। मतलब 3 बार के परिक्रमा में दुल्हा पीछे फिरे का अर्थ क्या है? दुल्हा के पीछे दुल्हन फिरे, ऐसा समझना पड़ेगा। दुल्हा पीछे फिरे को सीधा दुल्हा यानी कि राज्य को पीछे करना नहीं। दुल्हा पीछे फिरे का मतलब दुल्हा के पीछे फिरे कौन? हम सखियां। कितने परिक्रमा में? 3 परिक्रमा में। चौथी फेर आगल भई, चौथी फेर यानी कि चौथी परिक्रमा में आगल भई। किसके आगल? दुल्हा के आगल। आगल मतलब आगे, कौन? हम दुल्हन सखियां। कैसे? 3 फेरा में पहला फेरा परमधाम से ब्रजमंडल में आना। तो परमधाम से ब्रज में आते समय पहले कौन आए? श्रीराज जी महाराज, और हम सखियां बाद में आए। रात्रि 12 बजे श्रीराज जी स्वरूप अक्षराति श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल में आत्म अक्षर जोश धनी धाम के रूप में प्रकट हुए। 2 भुजा स्वरूप जी श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, प्रकटवाणी की चौपाई है ना। और वही शक्ति सो सुरत धनी को ले आवेश नंद घर क्यों प्रवेश। चौपाई में पूरा नहीं बोल रहा हूँ, आप इतना संकेत में समझ सकते हैं। इसलिए नंद घर क्यों प्रवेश, ये कब की बात है? रात की 12 बजे की बात है। और दूसरे दिन सुबह करीबन 9 बजे के समय में सुरताएं ब्रजबधू के रूप में अवतरण हुए। जीव नींद में देखे सुपन्न, यूं उपजे हम ब्रजबधू जन, उपजत ही मना आशा घनी, हम कव मिल से अपनी धनी। तो यहाँ पहला परिक्रमा ब्रजमंडल में आते समय पहले धामधनी पधारे, बाद में सखियां आए। तो पहला परिक्रमा ये है। दूसरा परिक्रमा ब्रज से रास में जाना। ब्रज से रास में जाते समय भी पहले अक्षराती धाम धनी स्वरूप श्री कृष्ण जी वृंदावन पहुंचे, प्रेम रूपी बंसी नाद किए। बंसी की नाद सुनने के पश्चात हम सखियां ब्रजमंडल से तामसी, राजसी, स्वातसी अपने अपनी गति से निकले, जो रास ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है कौन कौन सखियां किस तरह से निकले। तो यहाँ मूल रूप में समझने की बात इतनी सी है, ब्रजमंडल से रासमंडल में जाते समय यानी कि ये दूसरी परिक्रमा में भी राजी महाराज आगे और हम सखियां पीछे, दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा है रास से जागन के ब्रह्मांड में आना। अब रास से परमधाम मूल मिलावे जाकर के तंद्रावस्था होना, ये प्रसंग तो जानते ही है। वहाँ जगे नहीं तो फिर जागनी के ब्रह्मांड में आने का प्रसंग है। तो जागनी के ब्रह्मांड में भी अक्षराती धामधनी स्वरूप पहले पधारे और हम सखियां बाद में आए। 3 फेर दुल्हा पीछे फिरे। चौथी फेर मतलब अब ये जागनी के ब्रह्मांड से परमधाम वापस जाना। तो इस समय में अब क्या होगा? राजी महाराज स्वयं पीछे होकर के सारे आत्माओं को आगे लगा करके सबको परमधाम मूल मिलाव में ले जाएंगे। चौथी फेर आगल भई, सखियां आगे हुए। ठीक, तो ये प्रसंग को मैं यहाँ इसीलिए जोड़ रहा हूँ
कि सारा सृष्टि के अंदर की लीला, परमधाम से ब्रज रास जागनी से पुनः परमधाम की सारी लीला भी अगर देखें तो ये सारा क्या है? परिक्रमा ही है, परिक्रमा ही है। तो इस हिसाब से देखें तो जीवन का कोई ऐसा श्वास नहीं है, कोई ऐसा पग नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है जो परिक्रमा से हट करके हो। बीत के प्रसंग यानी कि पूरा ये राज्य की लीला प्रसंग में देखे तो अभी हम कौन से ब्रह्मांड में है? जागने के ब्रह्मांड में। अब यहाँ से कहाँ जाना है? परमधाम मूल मेला में जाना है। तो ये चौथी परिक्रमा ये चल रहा है और इसको पूरा करना होगा, ठीक है। तो अब परमधाम के अंदर ही प्रवेश करके देखे तो परिक्रमा ग्रंथ तो वर्णन करेंगे ही, चर्चनी के माध्यम से पहले जो हमने अध्ययन किया है पूरा 25 पक्ष परमधाम के मध्य केंद्र बिंदु स्थान में 25 पक्ष परमधाम के राजधानी रूप में रंगमहल विद्यमान है। रंगमहल नवभौम दशमी आकाशी का है। अब ये रंगमहल को चारों तरफ से परिक्रमा करके अथवा घेर करके कितने परिक्रमा का वर्णन आया? 7 परिक्रमा। पहला परिक्रमा भीतर से बाहर तरफ निकलते समय पूर्व में क्या है? चांदनी चौक, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़बन, फिर पूर्व में आए चांदनी चौक। पहला परिक्रमा पूरा। दूसरी परिक्रमा पूर्व में सात घाट, जमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण में कुंज निकुंज वन, हाउज कौशर तालाव, 24 हांस का महल, पश्चिम में अन्नवन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान, उत्तर में बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज जी। ये दूसरी परिक्रमा है। फिर तीसरे परिक्रमा जवेरों की नहर, रंगमहल सहित पहला परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा में जो कुछ भी आया है सबको चारों तरफ से घेर करके जवेरों की नहर की जो परिक्रमा है ये तीसरी परिक्रमा है। फिर चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ की हद। परमधाम 32 पहल में से रंगमहल के दक्षिण दिशा में एक पहल में तो माणिक पहाड़ है और अन्य 31 पहल माणिक पहाड़ का हद का है, जिसमें बड़ोवन, मधुवन, महावन है, इसलिए जिसे माणिक पहाड़ का हद कहते हैं। फिर पांचवी परिक्रमा बनकी नहर, छठी परिक्रमा छोटी रांग, सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग। बड़ी रांग में 8 सागर 8 जिमी है। तो रंगमहल और 7 परिक्रमा किया तो पूरा 25 पक्ष परमधाम ही चिंतन पूरा होता है। तो वही परमधाम का वर्णन विषय ग्रंथ का नाम परिक्रमा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा परमधाम का विचरण कराते हैं, चिंतन कराते हैं। ये है परिक्रमा, ठीक है। अब आगे ग्रंथ प्रवेश में चौपाई शुरू होने से पहले यहाँ कुछ शब्द है। तो परिक्रमा इश्क का प्रकरण, पहला प्रकरण इश्क का प्रकरण करके कहा। अब इसमें भी देखिए ये जो पहला प्रकरण है समग्र एक भूमिका के रूप में है। अभी तो हम ये कक्षा में भूमिका प्रसंग अपने हिसाब से बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ के अंदर भी देखे तो ये पहला प्रकरण को प्रवेशिका अथवा भूमिका के रूप में समझना होगा। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण दूसरे प्रकरण में ही आ रहा है और हम जानते हैं कोई भी नया विषय के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। उस हिसाब से देखें तो पहला प्रकरण में ही
मंगलाचरण आना चाहिए था, लेकिन दूसरा प्रकरण में है। तो ये पहला प्रकरण वो प्रेममय भूमि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए हृदय में प्रेम प्रकट होना होगा, और वो प्रेम की परिचय अथवा उसका लक्षण, इस विषय में पहला प्रकरण ही इश्क का प्रकरण करके वर्णन किया है। फिर दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण है, फिर तीसरे प्रकरण से सारांश रूप में धाम वर्णन होते हुए क्रमशः आगे फिर एक एक चीज का वर्णन करते जाएंगे। तो इश्क का प्रकरण, और यहाँ शब्द है श्री किताब इलाही दुल्हीन अरस अजीम की। चौपाई शुरू होने से पहले होगा ना, सबके सामने में जो स्वरूप साहब है उसमें। तो श्री किताब इलाही, इलाही यानी कि प्रियतम परमात्मा, दुल्हीन, दुल्हीन मतलब श्यामा जी, अर्श अजीम यानी कि परमधाम। अर्श अजीम का शब्दार्थ क्या है? अर्श यानी कि घर, अजीम यानी कि सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम घर इजकल टू परमधाम, और अर्श अजीम की मतलब परमधाम की। तो क्या हुआ? प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी, दुल्हीन श्यामा जी, और अर्श अजीम परमधाम की। आगे क्या? इश्क। ऊपर इश्क का प्रकरण है ना, तो ये अब यहाँ पर तो इतना ही शब्द है। कई प्रकाशन में मुझे ये भी शब्द मिला है, ये परिक्रमा ग्रंथ को आसमानी ग्रंथ भी कहते हैं। यहाँ दुल्हीन शब्द आया ना, तो ये दुल्हीन ग्रंथ भी कहते हैं ये परिक्रमा ग्रंथ को, साथ में आसमानी ग्रंथ भी कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आसमानी ग्रंथ, आसमानी मतलब ये यहाँ धरती के द्वारा किसी ने रचना किया हुआ विषय नहीं है। वैसे तो प्राणनाथ जी ने सारे वाणी को ही शुरू में ही क्या कहा? प्रकट वाणी के चौपाई में आया है ना, ये कीब कर जिन जानो मन श्री धनी जी ल्याए धाम थे बचन। धनी जी ल्याए धाम से बचन। तो ये कीव कर जिन जानो मन, इसको मन में कविता की तरह मत समझना। ये कविता नहीं है। यहाँ संसार के कोई कवि ने, साहित्यकार ने, विद्वान ने कल्पना करके कोई कविता के रूप दिया, ऐसी बात नहीं है। श्री धनी जी लाए धाम से बचन, ये साक्षात धाम धनी ने धाम से लाए हुए वचन है। ये रचना किया हुआ शब्द नहीं है, ये प्रकट हुआ वाणी है, साक्षात धामधनी की वाणी है। ये कहने का अर्थ धरती से प्रकट हुआ अथवा धरती की बुद्धि के द्वारा, धरती के शब्द के द्वारा प्रकट हुआ नहीं है। जो कल का प्रसंग में ही हम भूमिका के प्रसंग में चर्चा करके आए हैं ना, कि ये यहाँ संसार की शब्द, संसार की भाषा के द्वारा अवतरित वाणी नहीं है। स्वयं प्राणनाथ जी ने कहा कलाम कहो अर्श अजीम के, इसलिए ऊपर से प्रकट हुआ वाणी है। तो ऊपर क्या है? आसमान है। अब आसमान कहने से फिर ये स्थूल आसमान की बात हम नहीं कर रहे हैं। वित्त के प्रसंग में ही सुने होंगे, वैसे तो कई जगह में आता है, लेकिन वहाँ से सहज पड़ेगा इसलिए मैं वहाँ का शब्द ले रहा हूँ। सदगुरु देवचंद्र जी के ही परिचय के प्रसंग में आता है ना, रूह अल्लाह चौथे आसमान करके।
चौथे आसमान। कुरान के हिसाब से 4 आसमान की बात प्राणनाथ जी ने वाणी में अथवा लालदास जी महाराज ने वितक में खुलासा किया है। क्या क्या है 4 आसमान? नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। यानी वैदिक शास्त्र के हिसाब से देखें तो नासूत यानी कि मृत्युलोक अथवा स्वर्गलोक, इसे नासूत कहते हैं। मलकूत वैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम और लाहूत परमधाम। तो ये जो 4 आसमान, नासूत एक आसमान, मलकूत दूसरा आसमान, जबरूत तीसरा आसमान और लाहूत चौथा आसमान। और इतना शब्द आया तो जानकारी के लिए बताई दूं तो मूल मिलाव को हाहूत कहा है ना। तो यहाँ चौथे आसमान मतलब क्या है? लाहूत परमधाम, रूह अल्लाह चौथे आसमान। वो चौथे आसमान से रूह अल्लाह यानी कि श्यामाजी स्वरूप सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये अखंड ज्ञान तारतम को धरती में अवतरण कराया अथवा प्रकट किया। तो यहाँ पर आसमान शब्द आया। तो यहाँ आसमानी शब्द के विषय में मैं बता रहा हूँ। तो वो आसमान परमधाम से, अक्षरातीत के हृदय से, सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय धाम के अंदर से होते हुए इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम अथवा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वरूप में होकर के ये वाणी को धरती में बरसाया है, प्रकट कराया है। तो बारिश कहाँ से होती है? बारिश की बूंदें कहाँ से टपकते हैं धरती में? आसमान से। ऐसे ही ये पूरा वाणी परमधाम से धरती में अवतरित प्रेम रूपी बरसात है। ये परम नाम का प्रेम है ना। ये शब्द को सिर्फ शब्द वर्ण रूप में, अक्षर रूप में समझना नहीं चाहिए। ये स्थूल रूप से देखने पर ये शब्द है, वर्ण है, अक्षर है, लेकिन ये स्वयं अक्षरातीत के हृदय से अवतरित वाणी है। ये कहलाए धनी का जोश, धनी के जोश से, धनी के आवेश से अवतरित वाणी है ये। तो विशेष परिक्रमा ग्रंथ जो परमधाम का विषय का वर्णन प्रसंग, वैसे तो सारे वाणी ही राज्य के आवेश के द्वारा ही है, परंतु विशेष करके ये परमधाम परक विषय परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जिस परमधाम का वर्णन होने जा रहा है, ये परमधाम से बरसात हुआ है। बरसात होने के बाद क्या होगा? धरती सिंचन होगा, फिर धरती में, सुखी धरती में भी पूरा हरा भरा होगा। ऐसे ही परमधाम की आत्माएं यहाँ संसार में आने के बाद ये संसार में, एक तो संसार ही निरस है और पग मुक्ता बांधे। वाणी में ही प्राणनाथ जी ने कहा कि ये धरती में पैर छोड़ते ही, पैर रखते ही यहाँ के गुण का प्रभाव ऐसा होता है, बंधन में पड़ ही जाता है। तो निरस धरती की संगत करते करते परमधाम की प्रेममय आत्माएं भी निरस बन गई थी, उजाड़ भूमि की तरह। ये धरती के विषय में खिलवत ग्रंथ में पहला प्रकरण में ही प्राणनाथ जी ने कहा है ना। वैसे तो कई जगह में कहा है, लेकिन ये प्रसंग में देखें तो ये धरती कितना निरसमय है परमधाम की आत्मा के लिए। तो खिलवत वाणी में प्रारंभ में ही चर्चा किया, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। ये प्रकरण के अंदर कछु आसन राखी आसरों, ये झूठी जीमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जाए। आगे हर एक चौपाई में बहुत गहरी गहरी भाव है।
और ऐसे संसार में ला करके आत्माओं की स्थिति कैसे कर दी धनी। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कभू ना हो तो ऐसा किया विछोड़। आपके धाम में, आपके साथ में सदा वो अखंड आनंद में रमन करने वाली हम आत्माएं ये संसार रूपी परदेश में ऐसे डाल दिया मानो कि सनमंद ही कभी नहीं है, इस तरह से बिछड़ करा दिया। दूर दराज ऐसी करी कबू नजीक न पाइए हक, इतना दूर भेज दिया, इतना दूर भेज दिया कि मानो कि कभी भी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। विरह का प्रकरण, विरह का प्रकरण मतलब वाणी में विरह का प्रकरण तो कई जगह में है। मैं जो विरह का प्रकरण बोल रहा हूँ, महामती प्राणनाथ जी जब उदयपुर से मंदसौर पहुँचे, उदयपुर के सुंदर साथ के ऊपर आपत्ति आने से कृपाराम भाई प्राणनाथ जी को अर्जी करने गए, तो तब प्राणनाथ जी ने अक्षरातीत धामधनी स्वरूप को इंद्रावती भाव में होकर के अर्जी किया। तो बालो बृहरस भीनो रंग ब्रह्मार माड़तो वासना रुदन करे जलधार, ये 6 प्रकरण भी रहवाणी अवतरण हुआ है ना। यहाँ पर भी ये धरती की स्थिति और ये धरती में आत्माओं के आने पर आत्माओं की स्थिति कैसी हुई है, वहाँ पर भी चर्चा किया है। वहाँ तो यहाँ तक कहा कि शुपन अग्राह, अग्राह मतलब जो ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, क्या ये धरती, ये संसार ऐसे अग्राह, अग्राह्य, किसी भी तरह से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे संसार में हे धामधनी आपने क्या किया, ठेले संसार, सुपाने अग्राह ठेले संसार, ऐसे ऐसे प्रसंग आता है। तो ये प्रसंग मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं कि ये धरती स्वयं कितना नीरस है और धरती में आने पर आत्माओं के हृदय कितना नीरस हुआ, आत्माओं की स्थिति कैसी हुई। वही विरह के प्रकरण में ही आता है ना चौपाई कि मन चित्त बुद्ध ग्रही मोह अहंकारे, मन बुद्धि चित्त ये सारा मोह ने ऐसा ग्रसित कर दिया जिसके कारण आत्माओं ने क्या किया, स्वाम द्रोही संग्रामे। वो विरह के प्रकरण में ही ये शब्द आता है। कहने का अर्थ क्या है, स्वाम यानी कि स्वामी के साथ में, अपने प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के साथ में ही द्रोही यानी कि विद्रोह भावना को लेकर के विपक्षी बन करके संग्राम यानी कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये किसका असर है, किसका प्रभाव है, स्वाम द्रोही संग्रामे, स्वामी के साथ में, प्रियतम धामधनी के साथ में विद्रोह भाव को लेकर के अथवा विपक्षी बन करके उनके साथ में द्वेष करके संग्राम में युद्ध करने वाले हो गए। ये धरती का असर है। ऐसे नीरस धरती, आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम समर्पण भाव नाम का कुछ चीज नहीं है। ऐसे धरती, ऐसे बंजर हृदय के अंदर भी प्रेम प्रकट कराने वाली बरसात ये वाणी है। उदाहरण में पहले ही हमने कहा कि जैसे पूरा उजाड़ भूमि में भी जब बारिश होती है तो क्या होता है, पूरा धरती हरा भरा होता है। ऐसे ही ऐसे उजाड़ भूमि में आत्माओं के आने पर आत्माओं की स्थिति, हृदय, अंतस्करण ऐसे उजाड़ हुआ था अक्षरातीत धामधनी की वाणी के द्वारा। पुनः इसको सिंचन करके हृदय में प्रेम को प्रकट कराया है, कर रहे हैं, करना है। वो तो अब वही बात है, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, मतलब जागनी अपनी अपनी दर्जा से। अब मैं यहाँ पर करना है करके कहूँ तो किसी का तो हो गया होगा, तो मैं किसी के जागने की स्थिति को तो गारंटी लेकर के तो नहीं कह सकता हूँ ना।
वाणी में भी ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, तीनों सृष्टि के लिए संबोधन है। तो जिसका हुआ है अच्छी बात है, और उसको प्रगति करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। जिसका होने का थोड़ा संकेत दिखाई दे रहा है और लगना होगा, और नहीं हो रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, छोड़ना नहीं चाहिए। वाणी में ही प्राणनाथ जी कहते हैं ये तारतम चीज जो है ना, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जेहर चढ़िया होए जिमी का सुख होवे ताको। जितना भी जहर चढ़ा हो, तारतम का रस ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, उसको भी सुख प्रदान करेगा। उसके हृदय के अंदर की जहर को उतार करके परमधाम का प्रेम रस भर करके ही छोड़ेगा। तो ये प्रसंग कहां से आया? आसमानी, आसमान से बरसात हुआ है ये वाणी। ये वाणी भी अगर हृदय में प्रेम को प्रकट नहीं कर पाया, परमधाम का लज्जत अनुभव नहीं करा पाए, तब तो फिर ये वाणी पढ़ते जिनको आवेश ना आवे अंग, सो नहीं नहेचे वासना, ताए करो जीव भेलो संग। अर्थ खुद समझना। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो असर होगा ही होगा। हाँ, तो ये ऊपर से बरसात हुआ है, सार रूप में इतना ही समझ लीजिए। धरती में किसी की बुद्धि के द्वारा रचना किया हुआ नहीं है। कल का प्रसंग में ही कहा था कि वेद कतेबों के द्वारा परमधाम परमात्मा का लक्ष्य तय करने तक में अनेकों प्रमाण है, जो धरती में पहले से ही चर्चित विषय है। सुनियो वाणी सुहागनी, कलश हिंदी का पहला प्रकरण में जो चौपाई है ना, वहाँ पर भी परमधाम का विषय प्रारंभ होने से प्राणनाथ जी ने कहा है, कथियल तो कही सुनी पर अकथना एते दिन। कलश की चौपाई है। कथियल तो कही सुनी। कथियल यहाँ पर धरती में जो भी बातें हैं शास्त्रों में, वेद में, कतेब में जो भी वर्णन किया है, वो तो कहने वाला ने कहा भी, सुनने वाला ने सुना भी, वो तो सब जानते ही है वो विषय। पर अकथना एते दिन, ये परमधाम की बातें जो है ना, सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम। अकथ मतलब अभी तक किसी ने कहा नहीं था, अगम मतलब किसी ने जाना नहीं था, प्राप्त नहीं किया था। वो कथियल तो कही सुनी पर अकथना एते दिन। एते दिन मतलब ये सदगुरु महाराज के द्वारा, प्राणनाथ जी के द्वारा वाणी के माध्यम से परमधाम की बातें जाहिर होने से पहले अथवा उस समय तक अकथना एते दिन। सो तो अब जाहिर भय जो आज्ञा थे उत्पन्न, श्रीराज जी की आज्ञा के द्वारा अब वो परमधाम की बातें जाहिर हो गया अथवा हो रहा है। भूमिका वहीं से है। ऐसे ही ये परमधाम की बातें अब एकदम व्यवस्थित ढंग से वर्णन करने जा रहे हैं ना, तो ये अभी तक धरती में कहीं कभी प्रकट नहीं हुआ था। परमधाम के विषय में शास्त्रों में दूर से कोई संकेत किया हुआ कोई शब्द मिलता है प्रमाण के लिए, लेकिन अंदर प्रवेश किया हुआ कोई भी विषय नहीं है। तो ये है। दूसरा शब्द है यहाँ दुल्हीन। दुल्हीन शब्द का अर्थ पहले तो श्यामा जी अर्थ बता ही दिया। इसी शब्द के आधार पर ये भी कहा जाता है कि ये परिक्रमा ग्रंथ दुल्हीन ग्रंथ है। वाणी में दो ग्रंथ को दुल्हीन ग्रंथ के नाम से परिचय दिया जाता है। एक तो परिक्रमा ग्रंथ हो ही गया जो अभी हमारा सामान्य में है। दूसरा
प्रसंग में आ ही गया तो जानकारी के लिए बता ही देता हूँ। सानंद ग्रंथ, सानंद ग्रंथ को भी किताब दुल्हीन कहते हैं। कुरान ग्रंथ कुंवरी रूप में था। मोहम्मद साहब ने कहा था 1000 साल तक मेरे कुरान कुंवरी रहेगी, मतलब कोई भी पुरुष इसको स्पर्श नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं छुएंगे। कहने का अर्थ, इसका अर्थ खुलासा नहीं कर पाएंगे। हाथ न लगाने का अर्थ, इसका अर्थ खुलासा नहीं कर पाएंगे। दसवीं सदी, 10वीं 11वीं 12वीं सदी को क़यामत का दिन कहा। उस समय में जब स्वयं इमाम आएंगे तो वो खुद अर्थ जाहिर करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो फिर ये कुंवरी दुल्हीन बन जाएगी। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वो कुरान के रहस्यों को, हकीकत मार्फत की मजल को खुलासा करके रख दिया सानंद ग्रंथ में। इसीलिए अब कुंवरी को अक्षरातीत धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के द्वारा स्पर्श होने से अथवा उनके द्वारा अर्थ खुलासा होने से अब वो ग्रंथ दुल्हीन, इस अर्थ में। ये तो मैंने प्रसंग में आते समय बता दिया हूँ, बस विषय सानंद का नहीं है, विषय परिक्रमा का है। तो परिक्रमा ग्रंथ को भी किताब दुल्हीन कहते हैं अथवा दुल्हीन ग्रंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा विषय 25 पक्ष परम धाम का है। इसलिए इसी ग्रंथ के चौपाइयों के द्वारा हम आत्माओं को परम धाम के अंदर प्रवेश करना है। तो परम धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए अथवा पाने के लिए हृदय में भाव कैसे होनी चाहिए? दुल्हीन का भाव होनी चाहिए। जब हृदय को दुल्हीन के रूप में श्रृंगार सके तब जाकर के दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार है। किसी के घर के अंदर प्रवेश पाना हो आधिकारिक रूप में, हाँ, एक दिन के लिए अतिथि बन के जाना और आना तो वो तो अलग बात है। तो आधिकारिक रूप में उस घर के सदस्य बनना हो तो क्या बनना चाहिए? पहले अपने आप को दुल्हीन के रूप में तैयार करने की गुण अथवा क्षमता होना चाहिए। जब एक कुंवरी अपने आप को दुल्हीन के रूप में तैयार कर लेती है पूर्ण रूप से, इसका अर्थ क्या है? दुल्हीन कहने का मतलब उसका कोई रक्षक है, दुल्हा है, मालिक है। और दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश करने का उनका अधिकार है और वो घर ही अपना घर होता है। ऐसे ही हम आत्मा स्वरूप, अंगना स्वरूप प्रियतम धामधनी श्री राज्य के साथ में हमारा क्या संबंध है? तुम दुल्हा, मैं दुल्हीन, और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। मागत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। इन चौपाइयों को जोड़ने का मेरा सिर्फ आशय ये है, यहाँ श्रीराज जी को दुल्हा और स्वयं अपने आप को दुल्हीन के रूप में संबंध का बोध कराया है। तो ये 25 पक्ष परम धाम, प्रियतम धामधनी, आत्मा के मालिक, आत्मा के रक्षक श्रीराज जी महाराज का घर परम धाम है तो अपना भी, लेकिन छोड़ करके आए तो अब क्या करेंगे? संसार में आए हैं, आग पानी पत्थर को ही अपना घर मान करके बैठे हुए हैं। तो फिर इसीलिए दुल्हा स्वरूप प्रियतम धामधनी आकर के आत्मा के हृदय के अंदर पुनः वो दुल्हीन का श्रृंगार से सजा करके वो परम धाम के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। तो वो सजाने का
श्रृंगार, श्रृंगार मतलब आत्माओं के हृदय को सजाने का श्रृंगार, अथवा परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए दुल्हन के रूप में योग्य बनाने वाले जो क्या कहूँ सामग्री कहूँ, वो ये परिक्रमा ग्रंथ की विषय अथवा चौपाइयाँ है। ये परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बताया हुआ, जैसे पहला प्रकरण में ही बताया हुआ इश्क यानी कि प्रेम हृदय में अगर प्रकट हो जाए तो फिर वो बेशक दुल्हन के रूप में तैयार हो गई। अब उसको निश्चय रूप में परमधाम का प्रवेश में कोई रोक नहीं सकेंगे। दुल्हीन हुए बिना दुल्हा के घर के अंदर प्रवेश नहीं मिलता। वो परमधाम के अंदर प्रवेश कराने का विषय है ये परिक्रमा ग्रंथ। यहाँ के एक एक शब्द दुल्हीन का श्रृंगार है। शरीर को सजाने के लिए क्या क्या श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं, अब वो भी अपने अपने दर्जा में होता है। मैं समग्र हिसाब से बोल रहा हूँ। एक साधना जीवन में साधक जीवन का तो आहार विहार वेशभूषा अलग सा होता है। आप लोगों को तो कहने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, कभी संसार की तरफ जाके देखिए। अगर सीधे ही शब्द में कहूँ तो संसार के संबंध में ही दुल्हन बनने वाला को ही देखिए। अब यहाँ से मैं क्या कहूँ, तो इतना सब कुछ करते हैं, तो फिर आत्मा को दुल्हन के रूप में सजाने के लिए वो सामग्री, वो मसला क्या है? ये परिक्रमा ग्रंथ की वाणी है, अथवा सारा 18,758 चौपाई वाणी है, जिसके द्वारा हृदय को दुल्हनमय बना करके। तो दुल्हन शब्द का अर्थ पहले हमने श्यामा जी कहा है ना, श्यामा जी। तो अब श्यामा जी के हृदय जैसे ही आत्माओं के हृदय तो होना चाहिए ना। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा था, इस भाव से। तो फिर आगे परमधाम की प्रवेश का विषय है, इसीलिए ये दुल्हन ग्रंथ है। और अर्शजीम यानी कि 25 पक्ष परमधाम का विषय तो है ही। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद चौपाई के अंदर प्रवेश करना है, लेकिन उससे पहले भूमिका के प्रसंग में ही थोड़ी सी जानकारी तो होना ही चाहिए। बीतक के प्रसंग में वैसे होके आया है, फिर भी अब ग्रंथ को लेकर के बैठे तो यहीं पर जोड़ना होगा। वाणी अवतरण के प्रसंग में जैसे रास, प्रकाश, षट ऋतु और कलश का बीज यानी कि 2 चौपाई, ये वाणी कहाँ अवतरण हुई? अब सामे करते करते सब ग्रंथ का अपना अपना अवतरण स्थान और समय है। कलश वाणी सूरत में आकर के पूरा हुआ। सनंद, प्रकाश हिंदी, कलश हिंदी, अनूप शहर में, किरंतन ग्रंथ भिन्न भिन्न स्थान में, ऐसे करते करते खुलासा ग्रंथ रामनगर से ही शुरू हुआ है करते। ये जो परिक्रमा ग्रंथ जो है, ये अवतरण स्थान कहाँ है और समय कब का है, ये भी देखना चाहिए। तो परिक्रमा ग्रंथ अवतरण प्रारंभ हुआ रामनगर में। अभी तक में हफ्सा में ही वाणी अवतरण के प्रसंग के आगे देखेंगे तो ये प्रसंग है। तो रामनगर से ही शुरू हुआ, मैं शुरू हुआ बोल रहा हूँ, बाद में फिर परिक्रमा ग्रंथ रामनगर में अवतरण हुआ ऐसा मत बोलिए, शुरू वहाँ हुआ। और ये आगे जा कर के पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में विस्तार हुआ अथवा अवतरण पूरा हुआ। तो रामनगर कहने से अब प्राणनाथ जी रामनगर पहुँचे, वहाँ से ही समय देखेंगे तो विक्रम संवत 1738 से 40 का समय लगभग रामनगर का है। फिर आगे पन्ना जी 40 में पहुँचे, वहाँ से आगे का समय है, तो लगभग इसको 1740 का समय मान सकते हैं। अवतरण का स्थान और समय हुआ। भाषा देखे तो यहाँ के हिसाब से देखे तो हिंदी भाषा है, लेकिन इसके भावात्मक हिसाब से देखे तो फिर से वही बात है कि परमधाम की ही भाव से है। और चौपाइयाँ देखें तो सबसे अधिक चौपाई 14 ग्रंथ में से ये
परिक्रमा ग्रंथ में ही है। तो ये ग्रंथ के एक एक चौपाई चौपाई को, शब्दार्थ भावार्थ को और परमधाम का जो भी वर्णन है उसको साथ में लेके चलना बहुत बड़ी निष्ठा, हिम्मत, बल चाहिए। तो राज जी से प्रार्थना मैं खुद भी करता हूँ, आप लोग भी करिए कि दुल्हन के रूप में हमें भी सजा करके परमधाम के अंदर प्रवेश कराकर वहाँ का आनंद प्रदान करें। तो परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण, समय, स्थान, ये बात भी हुई। अब आगे ये परमधाम का वर्णन का प्रसंग फिर भी मैं बताता हूँ। ये सारी बातें यहाँ बताना संभव नहीं है, भूमिका का प्रसंग ही बहुत विस्तार होगा। चर्चनी के प्रसंग में ही हमने भूमिका में चर्चा करके आए हैं कि इंद्रावती आत्मा के बीतक के प्रसंग से देखे तो विक्रम संवत 1700 में जब गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ, ये घटना को एक माध्यम बना करके अथवा बन करके उनके हृदय के अंदर एक प्रश्न अथवा एक जिज्ञासा, एक भाव प्रकट हुआ कि मैं अगर परमधाम से आई हुई आत्मा हो तो मुझे परमधाम का दर्शन क्यों नहीं होता, ये प्रश्न आया। इसी प्रश्न के कारण अथवा इसी जिज्ञासा के कारण उन्होंने 3 साल तक ऐसी कष्टपूर्ण साधना किया, जो बीतक में हेडलाइन में ही कसौटी करके ये शब्द आता है। चौपाई कहाँ से शुरू होता है? 13 वर्ष माये मिने थाव परलौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहता है रमे बीच कौशर हाउज। यहाँ से चौपाई शुरू होता है। मैं खाली थोड़ा सा हिंस यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो 3 वर्ष तक साधना का प्रसंग, उतरती आहारा घटाइया रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रिय न का सुख चला आकार सोए, ऐसे ऐसे करते करते उसका परिणाम क्या हुआ था? अंतिम में फिरवल्या गिरदवाए। बीतक में चौपाई आएगी नहीं, एक बार पूरा 25 पक्ष परमधाम का दर्शन हुआ, अपने आप का भी दर्शन हुआ, यानी कि परात्मा शरीर का भी दर्शन हुआ। तब आकार को क्यों रद्द, ये देह को यहीं पर रद्द करके वहां पर जागृत होना चाहा था, लेकिन राज्य की हुक्म उस समय में ये नहीं था। फिर उसी में निरंतर होना चाहते थे वो, परंतु सदगुरु को माध्यम बना करके श्रीराज जी ने उनके लिए यानी कि इंद्रावती के लिए ऐसा एक हुक्म करा दिया कि अभी तुम्हें परमधाम दर्शन करने की इच्छा है तो मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ। तो फिर ये तो मेरे से संभव नहीं है। अब बीतक ने दूसरा यूं टर्न लिया। उसके बाद तो फिर कहाँ का अहमदाबाद, कहाँ का अरब आए, फिर सब ये बीतक तो जानते ही है ना। वो परमधाम एक झलक दर्शन हुआ, परात्मा स्वरूप का एक झलक दर्शन हुआ, उसी में निरंतर होना चाहते थे, हो नहीं पाया। ये 1700 से 1703 के बीच की बात है। यहाँ से आगे जाते 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 1740 हुआ। अंदर कितना पीड़ा है, दर्द कितना है। यही दर्द कीर्तन ग्रंथ में उन्होंने कहा है, एते दिन धनी धाम छोड़ के दई साथ को शिखावन, साथ मोह को समझाइया तब हुआ चेतन। कहने का अर्थ क्या है? इतने समय तक मैंने परमधाम का सुख, परमधाम राज्य के साथ के एकाकार वो प्रेम को छोड़ करके सुंदर साथ को जगाऊंगा समझाऊंगा करके इस तरफ लगा। जामनगर से लेकर के देखिए ना, शुरू में तो कैसे कैसे शब्दों के द्वारा समझाना पड़ा। सूरत में जाने के बाद देखा, खंडनी कर खींचिए जागे नहीं इन भांत, डांटने फटकारने से नहीं होगा, जागने के ढंग को उन्होंने बदला। फिर औरंगजेब बादशाह, सदगुरु महाराज ने शाकुंडल सकुमार कहा है, वहाँ लग गए। उसी में बहुत वो बीतक सब जानते हैं। करते करते रामनगर पन्ना जी पहुँचे, देखा, हाय रे, वो उस समय में कितने साल पहले की बात है, समय के हिसाब से देखें तो बहुत लंबी समय निकल गया। तो
तब कहना पड़ा ऐसा खेल दिखाइए मांग लिया है हम, खिलवत की भूमिका। तो उसके बाद करते 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 आर्त पुकार करने पर, इतने समय व्यतीत होने पर उनके माध्यम से बहुत जागने के कार्य भी करा। इंद्रावती को उसी समय में डुबा दिया होता तो ये सारा जागने का कार्य और वाणी अवतरण संभव था, और आज हमारी हालत क्या होती। इसलिए ये सारी बात इंद्रावती के लिए लागू नहीं होता है। राज्य के हाथ में रिमोट है, उनको माध्यम बना करके सारे जगत के आत्माओं के कल्याण का एक कार्य कराना था। लेकिन इंद्रावती की स्वयं अंदर की पीड़ा तो है ना। तो वो दर्द, वो पीड़ा, परमधाम दर्शन करने की और वहीं डूबने की जो चाह थी, इतनी लंबी समय तक रह गया ऐसे। और समय आया जब, तो अब परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से इश्क के द्वारा वो परमधाम का द्वार खोल करके अंदर प्रवेश करा दिया। और स्वयं इंद्रावती आत्मा प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करके ही वर्णन करते हैं, वो ये वाणी है जो एक ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में अवतरण होती है। ठीक है, ये ग्रंथ का भूमिका है। तो ये चौपाई प्रारंभ किया गया। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। तो अब अगले कक्षा से सीधा चौपाई के शब्दार्थ भावार्थ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी चौपाई दोहरा करके कक्षा को विश्राम किया जाता है। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द, तो 14 तबक करे रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।